डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एमएस एक्सेल का एक ऐसा फीचर्स जहाँ पे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, कैसे करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर योर आईटी प्रैक्टिकल। तो हम लोग शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे हम लोग एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं और आपसे शेयर करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा हमारे ये वीडियो। सिदस एमएस एक्सेल, मैं यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट लैपटॉप से डायरेक्ट दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। पहले मैं दिखा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे जो मेनू बार है, देखिए होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, ये सारे हमारे क्या है, मेनू बार। नीचे जो पिक्चर्स है उसे कहते हैं टूल बार्स। ठीक है, तो मैं मेनू बार्स में गई। अब देखिए हमारे ये एक्सेल का बहुत सारे सेल सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैं कुछ एंट्री कर रही हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, जो हम कंडीशन के साथ फॉर्मेट कर सकते हैं। मतलब कुछ चेंजेस लाएंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे। किस तरीके से? कुछ कंडीशन के अनुसार। वो सिर्फ हमारे इस एक्सेल शीट में हो सकता है, सारे एक्सेल शीट में कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हम कुछ नंबर्स एंड कुछ नेम्स एंड मार्क्स इनपुट कर रहे हैं, पहले उसके हिसाब से डालेंगे। ओके, पहले मैं क्या कर रही हूँ, एक्सेल खोली। अभी तक फिर से रिकैप कर दे रही हूँ। एक्सेल खोल ली, उसके बाद आफ्टर ओपनिंग द एक्सेल वी आर गोइंग टू just try to insert some values. Here I gave some name, just A B C D E F, and उसके हिसाब से उसका कुछ मार्क्स भर ली। मार्क्स मैं डिफरेंट जोन में डिफरेंट रेंजेस रख के कर रही हूँ ताकि कंडीशन अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं कंडीशंस ऐसे दे रही हूँ कि जिसको 90 से ऊपर मार्क्स मिला है उसके लिए एक टाइप का फॉर्मेटिंग होगा, जो फेल किए हैं या जस्ट पास आउट हुआ है उसके लिए एक अलर्ट। तो कोई कलर देके मैं यहाँ फॉर्मेट कर रही हूँ। आप कलर के साथ साथ कोई फॉन्ट साइज़ चेंज करके ऐसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे करूँगी। तो जस्ट मैंने अभी तक क्या की है, देखिए स्क्रीन को आप ज़रूर फॉलो कर रहे हैं। इसमें मैं कुछ नंबर्स डाली हूँ, नेम्स एंड उसका नंबर्स मतलब मार्क्स डाल दी हूँ। ठीक है, तो इतना तक सबको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ। ऊपर में जो लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, वो सारे हैं मेनू बार, और उसके नीचे में जो है देखिए पिक्चर आइकन वाले, वो है हमारे टूल बार्स। तो देखिए ये हमारे हो गए। अब मैं मार्क्स के ऊपर ही तो कंडीशन रख सकती हूँ ना, किसी के नाम के ऊपर तो कंडीशन होगा नहीं। तो क्या करते हैं, ये जो मार्क्स वाले सेल है उनको मैं सिलेक्ट कर ले रही हूँ। किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं आप लोगों को मैं फिर से प्रीवियस जो वीडियोस है वहाँ पे भी बजाय बताई हूँ। एक सेल को सिलेक्ट कीजिए, जैसे ऊपर में मैं ए का नंबर दी हूँ 100, उसको मैं डायरेक्ट ड्रैग करके कर सकती हूँ, या मतलब जस्ट माउस से सिलेक्ट कर सकती हूँ, या उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करके सिलेक्ट कर ली। उसके बाद देखिए जहाँ होम है उसी के अंदर में देखिए यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन में, इसलिए मैंने पूरा स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं की। ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ, मतलब क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे, तो इसमें क्या आता है देख लीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम के अंडर में ही मिलेंगे। यहाँ पे नीचे देखिए मैनेज रूल है, बहुत सारे रूल्स है, इसमें से हम लोग ले रहे हैं मैनेज रूल्स। मैनेज रूल्स एकदम नीचे देखिए मैनेज रूल्स। ठीक है, मैं यहाँ सेलेक्ट करके दिखा रही हूँ मैनेज रूल्स। तो मैं अब जाके मैनेज रूल्स, सो होम के अंडर में आया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके अंडर में मैनेज रूल में क्लिक करते ही हमारे पास ये विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे मैं न्यू रूल्स कर रही हूँ। एडिट रूल तो आप कुछ करना नहीं है, न्यू रूल्स कर रही हूँ। न्यू रूल्स में देखिए यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो मैं क्या कौन सा कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, जब भी मैं न्यू रूल में क्लिक की तो इसमें आ रहा है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स, सेकेंड वाला ऑप्शन फॉर्मेट
ऑल सेल्स बेस्ड ऑन वैल्यूज़, ऐसे है फर्स्ट वन। सेकेंड वन है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, उसको सिलेक्ट की। उसमें देखिए, उसको जब मैं सिलेक्ट की उसके नीचे में देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बिटवीन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, नॉट बिटवीन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं पहले वाला जो ऑप्शन ले रही हूँ ना, पहला ऑप्शन ले रही हूँ मैं, पहला कंडीशन मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ। ऊपर से मैं आ रही हूँ तो 100 मतलब 90 से ऊपर जिसको मिला है तो मैं यहाँ ग्रेटर देन दे दी, 90 मार्क्स बैठा दी। ठीक है, अब मैं इसको फॉर्मेट कर रही हूँ। देखिए फॉर्मेट वाला ऑप्शन है, फॉर्मेट ऑप्शन में मैंने क्लिक की तो फॉर्मेट ऑप्शन में क्लिक करते ही मेरे पास क्या आ गया, देखिए जस्ट मैं फॉर्मेट ऑप्शन में क्लिक इसलिए कर रही हूँ ताकि किस तरीके से मुझे फॉर्मेट करना है। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखिए ये मैं पहले कंडीशन क्या दी हूँ, 90 से जिसको ऊपर मिला है उसको मैं फॉर्मेट कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग है, नंबर कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ। ठीक है, फिल क्या कर रही हूँ, ऑब्वियसली जिसको 90 के ऊपर मिला है उसको तो बहुत ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि हाँ भाई तुम बहुत अच्छे रिज़ल्ट किए हो, तो मैं इसको डीप ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर रही हूँ। देखिए डीप ग्रीन कलर सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद मैं ओके प्रेस करूँगी। सो मैं अगर फिर से बता रही हूँ, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, उसके बाद ग्रेटर देन 100 दी, 90 दी हूँ, दे के उसको मैं फॉर्मेट में जाके फिल की हूँ। ठीक है, देखिए एक रूल्स मेरा अप्लाई हो गया, फिर ओके और ओके करने से ये हो गया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ और एक रूल्स ले रही हूँ, कंडीशन सेम टाइप में फॉर्मेट दैट कंटेन्स, यहाँ पे लेकिन मैं कुछ ऐसे कंडीशंस रख रही हूँ कि जिसको 80 से 90 मिला। सो मैं क्या करूँगी, बिटवीन सिलेक्ट करूँगी। बिटवीन सिलेक्ट करके मैं क्या कर रही हूँ, 80 से 90 मिला, उसका भी गुड मार्क्स है तो उसको भी मैं ग्रीन ही दूंगी, लेकिन लाइट ग्रीन दूंगी। ठीक है, सो कैसे कर रही हूँ मैं, बिटवीन दी, देखिए पहले बार दी थी ग्रेटर देन, अब दे रही हूँ बिटवीन, बिटवीन 80 टू 90। फिर से मैं फॉर्मेट में गई, क्लिक की, अब मैं लाइट ग्रीन दे रही हूँ। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि लाइट ग्रीन डीप ग्रीन ही देना है, आप आपके चॉइस से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मैं उसको फिर से ओके की। देखिए प्लीज़ स्क्रीन को फॉलो कीजिए, मैं इसलिए ही इस स्क्रीन को इस तरीके से दिखा रही हूँ ताकि सबको दिखे। तो मैं ओके कर दे रही हूँ, 2 बार ओके प्रेस करना है, एक बार ये फॉर्मेट करने के बाद मैं ओके कर रही हूँ। देखिए ये ओके में क्लिक की। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे मुझे और एक बार ओके करना है, फिर से मुझे एक बार ओके करना है। ठीक है, ये देखिए मैं ओके कर दी, हो गया, और एक रूल अप्लाई। ऐसे मैं एक एक करके सारे रूल्स अप्लाई करूँगी। फिर से मैं और एक रूल्स अप्लाई कर रही हूँ, ये बार बार दिखा भी रही हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में भी आ जाए, मतलब जो भी आप देख रहे हैं ना उनको समझ में आ जाएंगे। कंटेंट्स, उसके बाद इन बिटवीन, फिर से मैं बिटवीन दे रही हूँ। सपोज़ आप आपके हिसाब से दे सकते हो, मैं यहाँ पे सपोज़ दे रही हूँ कि इन बिटवीन 70 और 60 टू 80 दे सकती हूँ, 70 टू 80 दे सकती हूँ, व्हाट एवर यू प्रेफर। मैं 60 से 80 दे रही हूँ। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे अगर ऐसे आप भूल गए तो इसको एडिट रूल से कर सकते हैं। मैं यहाँ एडिट रूल दिखाने के लिए ही ये कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू द एडिट रूल। ये देखिए जिसको करना है उस रूल को सिलेक्ट करके वहाँ पे मैं चली जाऊँगी एडिट रूल में। ओके, एडिट रूल में जाके मैं फॉर्मेटिंग करना वहाँ भूल गई थी तो मैं फॉर्मेट कर दे रही हूँ। मैं ये एक्चुअली इसी तरीके से की ताकि तुम्हें एडिट रूल भी समझा सकूँ। सो देखो एडिट रूल में जाके मैं यहाँ से आई एम गिविंग हियर द लाइट ब्लू, तो लाइट ब्लू को सिलेक्ट की, ओके ओके जैसे प्रेस की थी वैसे ही करूँगी, मतलब न्यू रूल्स अप्लाई करके रूल्स कर रही हूँ। अगर किसी रूल्स को मुझे एडिट करना पड़े तो मैं एडिट भी कर सकती हूँ एडिट रूल से। हो गया ये मेरा।
नया और एक रूल दे रही हूँ, यू कैन गिव मोर देन वन कंडीशन फ्रॉम दिस मैनेज रूल। बाकी जो सारे ऑप्शंस हैं ना, वहाँ से इतने सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। सो मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रही हूँ मैनेज रूल से, ताकि एक साथ में मैं बहुत सारे रूल्स अप्लाई कर सकती हूँ। कंडीशंस हमारे मोर देन वन हो सकते हैं ना, तो इस वजह से। अब यहाँ पे मैं दे रही हूँ, सपोज़ जिसको मतलब पास हुआ है, ज़्यादा मार्क्स नहीं मिला है, उसके लिए एक अलर्ट होना चाहिए, तो मैं येलो कलर ऐड कर रही हूँ। सपोज़ दोज हु आर गेटिंग 30 से ऊपर मिला है लेकिन 50 से नीचे, तो उनको लोगों के लिए क्या है कि भाई अभी तो तुम पास हो गए हो, लेकिन बी केयरफुल, अगर ठीक से नहीं पढ़े तो नेक्स्ट टाइम तुम खड्डे में जा सकते हो या फेल हो सकते हो। सो इस हिसाब से, सो देयर नेक्स्ट द सेम वे फॉर्मेट करना है मुझे। मैं यहाँ पे दे रही हूँ से येलो कलर। येलो कलर मीन्स वन अलर्ट। अंबर से इज़ रेडी, दैट्स वाई मैं अंबर कलर और येलो कलर ऐड कर रही हूँ। देन प्रेस ओके एंड ओके। आई थिंक अब तक कैसे रूल्स को अप्लाई करते हैं इतना तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा, तो मैं फिर से कर दे रही हूँ ओके एंड ओके। ठीक है, इसके बाद एक नया रूल्स, और ऑब्वियसली एक रूल बाकी रह गया, जिसको 30 से नीचे मिला है उन लोगों को क्या करना है, फेल होना है। फेल मतलब रेड सिग्नल दे रही हूँ मैं। ओके, सो द सेम वे अगेन। तो क्या करते हैं, न्यू रूल में जाते हैं। मैं फिर से एक बार स्टेप बता दे रही हूँ, जो एक रिकैप भी हो जाएगा। देन फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंस, उसमें जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बिटवीन ऑप्शंस बहुत सारे हैं, यहाँ पे मैं लेस देन ले रही हूँ, ग्रेटर देन, लेस देन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे कौन सा ले रही हूँ, लेस देन 30। ओके, सो देखो फिर से मैं इसको लास्ट बार दिखा रही हूँ। सो दिस इज लेस देन 30, एक साथ में मैं डाल दे रही हूँ। मीन्स एक साथ में कितने सारे कंडीशंस डाली, मोर देन यू कैन, here you can add so many conditions at a time. After that what we have to do, less than 30, again format दे रही हूँ। format I am giving you red. You can choose any color. Instead of red you can give orange or any color, that is possible. Deep yellow, bright yellow, that all thing you can give. I am giving here according to the my choice. This is not authenticate that you have to give that color. Okay, you can add any color. मैं यहाँ पे रेड कलर दे रही हूँ, फिर उसी तरीके से ओके एंड ओके कर रही हूँ। ओके एंड ओके मीन्स दैट विल बी सिलेक्टेड। सो देखिए यहाँ पे बहुत सारे, मैं यहाँ पे 5 रूल अप्लाई की हूँ। यू कैन ऐड 6, 7, 8 अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देन एट द एंड क्या कर रही हूँ मैं, अप्लाई। ओके, ऑल द रूल्स, उसके बाद अप्लाई कर दी, देन प्रेस ओके। सी दिस ऑलरेडी यहाँ पे रूल अप्लाई हो चुका है। कहाँ पे, डीप ग्रीन ब्लू, ये ऑल कलर आ चुका है। रेड, येलो, ये वाला कंडीशंस में क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं अप टू 50 दी हूँ, वहाँ पे 60 दी हूँ। 50 to 60 कोई भी रूल्स नहीं दी थी। सो इसको मैं चेंज कर देती हूँ, इसको सिलेक्ट करके जस्ट आई सिलेक्ट। इसको अगर मैं 100 दे दूँ तो क्या होगा, 100 दे दूँ तो देखो 46 दे दी तो येलो आ गया। 100 दे दूँ तो क्या होता है, देखते हैं। 100 देने पे ऑब्वियसली ग्रीन आ जाएगा। अगर मैं और कुछ कलर दे दूँ, से 88 दे दी, सो ये लाइट ग्रीन आ गया। तो जैसे कलर देंगे वैसे आ जाएगा। ये एक के बाद एक कलर हो गया। सो एक काम करते हैं, मेरा ना ब्लू कलर कोई नहीं आ रहा है, तो बी को मैं चेंज कर दे रही हूँ। बी को मैं 78 डाल देती हूँ, नंबर आ गया।
सो ऑल दिस कलर्स यू कैन एबल टू गेट। कंडीशन के अनुसार फॉर्मेटिंग हो गया। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर for MS Excel and for your examinations. Hope you can able to understand. नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए मैं फिर से बता रही हूँ, अगर ये वीडियोस अच्छे लगे हैं, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम और सब कुछ के लिए, सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो डाउन चला जा रहा है, तो ऑब्वियसली वीडियोस बनाने की मोटिवेशन भी नहीं रहता है ना। इफ़ यू थिंक देन ऑब्वियसली सब्सक्राइब and like, and nextly we are coming very soon with a next video. तब तक के लिए obviously I have to tell you the thing that is practice yourself, ताकि एग्ज़ाम में आप इसी तरीके से सही से कर पाए। अगर प्रैक्टिस करने की सुविधा नहीं है तो और एक बार वीडियोस को देखिए रिकैप करके। आई थिंक एक दो बार देखने से आपको याद हो जाएगा। नए वीडियोस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।